ऑर्डर्स इन टेली प्राइम। ठीक है, एक्चुअली ना जितने भी हमारे बिजनेस हैं ना वो ऑर्डर बेस्ड बिजनेस हैं। जितने भी बिजनेस हैं, बिजनेस के अंदर जैसे सपोज टेली के अंदर ना टू टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स ऑर्डर्स ठीक है, ऑर्डर्स की टाइप्स होती हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास परचेज़ ऑर्डर, यानी हम परचेज़ ऑर्डर कैसे डालते हैं। देन सेकंड पॉइंट है कि हम सेल्स ऑर्डर गेट कैसे करते हैं। सेल्स ऑर्डर गेट कैसे करते हैं मींस हमारे पास ना जितने भी बिज़नेस हैं वो सारे के सारे ऑर्डर बेस्ड बिज़नेस हैं। ऑर्डर बेस्ड, सबसे पहले हम पीओ यानी परचेज़ ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। पीओ यानी परचेज़ ऑर्डर। परचेज़ ऑर्डर, यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर टू अदर्स। हम दूसरों को ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर टू अदर्स। ठीक है, हमने दूसरों को ऑर्डर देना है तो हम कहते हैं कि भाई पीओ डाल दे। पीओ मतलब परचेज़ ऑर्डर डाल दो। मीन्स मान लो कि हमारा सपोज़ फर्नीचर का काम है। हम क्या करते हैं कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं। हमने कहा भाई हमने ना 50 चेयर्स रेडी करवानी है। हमने ना एक राम फर्नीचर को ऑर्डर दिया, कहा कि भाई 50 चेयर्स हमें लकड़ी की बनवानी है और वो हमें रेडी करके दे दो। तो आप क्या करोगे, आप 50 चेयर्स का ऑर्डर दोगे। जिसको दोगे उसका नाम यानी राम फर्नीचर्स। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज़ कि हमारा बिज़नेस किस चीज़ का है। हमारा बिज़नेस है नॉर्मल फर्नीचर बिज़नेस। तो हमें अपना पहले बिज़नेस स्पेसिफाई करना है, फर्नीचर बिज़नेस। और हमने क्या किया, फर्नीचर बिज़नेस है। हम 1 अप्रैल को 2025 को ऑर्डर पास टू राम फर्नीचर। हमने ऑर्डर पास, पीओ पास्ड हमने पास किया है किसको, टू राम फर्नीचर को। ठीक है, किस चीज़ का, हमने 50 चेयर्स का ऑर्डर दिया है। 50 चेयर्स का ऑर्डर पास आउट किया है। 50 चेयर्स का ऑर्डर दिया है, किसको दिया है, राम फर्नीचर्स को। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 50 चेयर्स उसके पास रेडी होंगी। वो सामने वाला क्या लेगा, सामने वाला हमसे ना ड्यू डेट लेगा। सामने वाला 50 चेयर्स का हमने ऑर्डर पास किया, क्या किया, पास। वो सामने वाला व्यक्ति यानी राम फर्नीचर हमने क्या कहेगा कि भाई मुझे ना ड्यू डेट चाहिए, टाइम दो भाई, थोड़ा सा ड्यू डेट उसे चाहिए। उसने ना हमसे ड्यू डेट या ड्यू टाइम उसने हमसे कितना ले लिया, उसने हमसे ले लिया 30 डेज़ का टाइम मांग लिया कि भाई 30 दिन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। 30 डेज़ का टाइम मांग लिया, राइट। अब 30 डेज़ का टाइम मांग लिया उसने। अब 30 डेज़ कब होते हैं, मीन्स वो ऑर्डर हमें देगा कब, 1 मई को देगा। 1 मई को हमें ऑर्डर रिसीव होगा। ऑर्डर रिसीव फ्रॉम राम, ठीक है, ऑर्डर रिसीव फ्रॉम राम फर्नीचर, फ्रॉम राम फर्नीचर से हमारा क्या होगा, ऑर्डर रिसीव होगा। ओके, तो हमें इस केस में क्या करना है, प्रैक्टिकली ऑर्डर डालने की एंट्रीज करनी है। पहले तो मैं ऑर्डर कैसे डालते हैं यही वाला एग्जांपल मैं टैली में आपको करा रहा हूँ। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ये परचेज़ ऑर्डर के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर ली। अगर हमें ऑर्डर एंट्रीज करनी है तो बेसिकली टैली में ना कोई स्पेशल फीचर नहीं है ऑर्डर की। आप देखो यहाँ पे, यहाँ जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग है, लेकिन परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर की स्पेशल फीचर नहीं है। ये एक हिडन फीचर है जिसे हमें एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे एक्टिवेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें जीएसटी नहीं लगाना, मतलब हमारा मेंटेन इन्वेंट्री, ये फीचर एक्टिवेट होनी चाहिए दोनों, प्लस मेंटेन इन्वेंट्री फीचर भी एक्टिवेट होनी चाहिए। और जीएसटी को मैं डिसएक्टिवेट कर रहा हूँ और ऑनलाइन एक्सेस को भी मैं डिसएक्टिवेट कर रहा हूँ। ओके, लेकिन मुझे ऑर्डर की फ़ीचर एक्टिव कैसे करनी है, ऑर्डर डालना है तो मैं पहले ऑर्डर की फ़ीचर वाउचर्स में जाऊँगा और यहाँ पे ना मैं F10 मीन्स अदर वाउचर्स पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने F10 प्रेस किया और यहाँ से शो इन एक्टिव आइटम्स पे आपने क्लिक करना है। शो इन एक्टिव आइटम्स में और मेरे सामने क्या आ जाएगा, शो इन एक्टिव आइटम्स के अंदर आप देखोगे परचेज ऑर्डर एक ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ये रहा, इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल F9। आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल F9 भी प्रेस कर दोगे बिना F10 वाउचर्स में गए तो ये ओपन हो जाएगा। तो हमने परचेज ऑर्डर को एक्टिव करना है। ये लिखा हुआ आ गया, यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। मैंने इस ऑप्शन को यस कर दिया तो हमारे सामने कौन सा वाउचर एक्टिवेट हो गया, परचेज ऑर्डर, राइट, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भाई हमने ऑर्डर देना किसको है, हमने देना किसको है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल आप देखोगे कि हमने राम फर्नीचर को ऑर्डर देना है, तो राम फर्नीचर का लेजर बना लेते हैं।
नया लेज़र बनाने के लिए अल्ट सी प्रेस करेंगे और मैंने राम फर्नीचर का लेज़र बना लिया। राम फर्नीचर हमारे लिए क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उससे ऑर्डर दे रहे हैं तो कल को हमसे पैसे लेगा। उसका एड्रेस अगर आपके पास है तो प्रॉपर डालोगे और कंट्रोल ए करके मैंने डायरेक्ट सेव कर दिया, राइट। ऑर्डर की डिटेल है हमारे पास। अब ये हमारा पहला ऑर्डर है राम फर्नीचर के लिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर नंबर देखो ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई करेगा। मैंने यहाँ लिख दिया PO1 यानी परचेज ऑर्डर नंबर फर्स्ट। वैसे ही सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ है, इस तरह से आपने स्पेसिफाई करना है। यहाँ परचेज लेज़र में हमें क्या बनाना पड़ेगा, परचेज का लेज़र अल्ट सी करके हमने यहाँ पे एक नया लेज़र बनाया। अंडर किसके आएगा, परचेज अकाउंट के अंदर, रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज़। अब देखो नेम ऑफ आइटम, जिस चीज़ का ऑर्डर देना है, बेसिकली हमने किसका ऑर्डर दिया है, चेयर्स का ऑर्डर दिया है, तो हमारे पास आइटम्स भी बनानी है हमें। स्टॉक मेंटेन ऑलरेडी मैं टैली में करा चुका हूँ, तो इसके लिए आपने अल्ट सी करके डायरेक्टली आप आइटम बना सकते हो कि भाई मैं चेयर्स का ऑर्डर दे रहा हूँ। अंडर बिजनेस अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो बिजनेस भी स्पेसिफाई कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, जैसे फर्नीचर का बिजनेस है तो यहाँ पे अल्ट सी करके ग्रुप भी बना सकते हो। मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे फर्नीचर बिजनेस, स्पेसिफाई कर दिया मैंने फर्नीचर बिजनेस, एंटर कर दिया। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इस ऑप्शन को आपने एक्टिव करना है। इसका यूज़ क्या होता है, जब हम ग्रुप देखेंगे ना कंप्लीट की भाई फर्नीचर बिजनेस के अंदर क्या क्या आइटम्स पड़ी हैं तो इकट्ठा दिखाएगा। इस ऑप्शन को हम इसलिए एक्टिव करते हैं। यस कर दिया। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी हम जाके क्रिएट कर लेते हैं। फर्नीचर जो आइटम है हमारी वो पीसीस में आएंगी। फॉर्मल नेम यानी कंप्लीट नेम पीसीस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नो नीड टू पुट दैट, यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं डालना, रिमेनिंग पॉइंट करके एज इट इज़। यानी ये चेयर्स का हो गया। अब देखो जैसे ही मैं ऑर्डर दे रहा हूँ तो मुझसे ड्यू डेट मांग रहा है। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था ना, ड्यू डेट और ड्यू टाइम 30 डेज़ के लिए, तो मैंने यहाँ पे कहा भाई उसका ऑर्डर हमें 1 मई को रिसीव होगा। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं हम, भाई मैंने कहा यहाँ पे एग्जांपल अगर मैंने डिफाइन नहीं किया कि भाई कितनी, 50 चेयर्स का, ये रहा 50 चेयर्स, तो मैंने कहा 50 चेयर्स का मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। रेट भाई मैंने कहा 500 रुपये की वो एक चेयर रेडी करके देगा, यानी 25,000 रुपये का हमने परचेज ऑर्डर पास आउट कर दिया है, राइट। क्लियर हो गया। अब ऑर्डर की एंट्रीज का अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जब तक कि एक्चुअली मेरे पास वो प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो जाता या मैं प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर देता, तब तक तो मेरे अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। यू कैन सी ऑल द रिपोर्ट्स, स्टॉक समरी नथिंग, स्टॉक समरी, क्योंकि हमने ऑर्डर पास किया है, ठीक है। ऑर्डर पे एंट्रीज का, अकाउंटिंग ऑर्डर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता जब तक कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली रिसीव ना हो जाए या हम उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में डिलीवर ना कर दें, अगर हम सेल्स ऑर्डर डाल रहे हैं तो, राइट। अब ऑर्डर्स की एंट्रीज हम सिंपली डिस्प्ले डे बुक में देख सकते हैं। तो ये हमें परचेज ऑर्डर ऐसे डालना होता है। अब अगला स्टेप क्या आता है, भाई हमने परचेज ऑर्डर डाल दिया। परचेज ऑर्डर के बाद अगला मीन्स 1 मई को, मीन्स अगला क्या ऑप्शन होगा, 1 मई को हमारे पास ऑर्डर आना है। जिस दिन हमारे पास ऑर्डर आएगा उस दिन हम क्या बनाएंगे, रिसीप्ट नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिसीप्ट नोट। तो हम रिसीप्ट नोट, जिस दिन ऑर्डर आ रहा है, हमने 1 तारीख को ऑर्डर दिया, 1 अप्रैल को ऑर्डर दिया, एंड देन सेकेंड वन, अब हमें जिस दिन ऑर्डर मिल रहा है उस दिन हम क्या बनाएंगे, रिसीप्ट नोट बनाएंगे। तो रिसीप्ट नोट कैसे प्रिपेयर करते हैं टैली के अंदर, सेम वही प्रोसीजर है कि हमें अगला स्टेप कैसे जाना है, वाउचर्स में जाना है, एंड देन अगेन आपने F10 प्रेस करना है, मीन्स अदर वाउचर्स में शो इन एक्टिव आइटम्स में जाके अगर आप जब देखोगे इन एक्टिव आइटम्स में, तो यहाँ पे रिसिप्ट नॉट देखो रिसिप्ट नॉट कहीं दिखा रहा है, ये रहा। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt F9। आप Alt F9 भी प्रेस करोगे तो रिसिप्ट नॉट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पे एक्टिव कर दिया, मैंने इसे यस। आप देखोगे ऊपर क्या आ गया, रिसिप्ट नॉट आ गया है। क्या आ गया है, रिसिप्ट नॉट।